नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत बिंदु, बहुत ही खूबसूरत बिंदु जो हिंदी व्याकरण में नाम में ही अपने आप में आनंद रखता है। तो इस आनंददायक, आनंदित कर देने वाले बिंदु की आज हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पहले थोड़ी सी भूमिका के रूप में हम यह जान लें कि यह बिंदु क्या है। दोस्तों देखो, हिंदी भाषा की बात करी जाए तो हिंदी भाषा के दो प्रकार के खंड माने गए। एक तो होता है इसका गद्य भाग, एक तो कौन सा भाग होता है? गद्य भाग होता है। और दूसरा जो होता है वह होता है दोस्तों कौन सा? पद्य भाग। अब एक गद्य भाग है और एक पद्य भाग है, अर्थात एक गद्य और एक पद्य। इन दोनों में ही, या मैं कहूँ ये हिंदी की क्या है, ये विधा है। क्या है दोस्तों? ये विधा है। बिंदु को शुरू करने से पहले हम केवल उसका बेस जान रहे हैं कि वास्तव में ये चीज़ें क्या हैं। तो हिंदी गद्य की दो विधा हो गई, या हिंदी भाषा की कितनी विधा हो गई? दो, एक गद्य और एक पद्य। तो जो आप गद्य भाग पढ़ते हो, इस गद्य भाग की जो व्याकरण पढ़ते हैं, इस गद्य भाग की व्याकरण में हम मुख्यतः बात करें तो 3 प्रकार के अंग पढ़ते हैं। कितने प्रकार के अंग पढ़ते हैं? 3 प्रकार के अंग पढ़ते हैं। और वे 3 अंग कौन कौन से पढ़ते हैं मित्रों? एक तो वर्ण, एक शब्द, और एक पढ़ते हैं कौन सा? वाक्य। एक तो वर्ण पढ़ते हैं, एक शब्द पढ़ते हैं और एक वाक्य पढ़ते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि इस पद्य भाग के लिए, इस पद्य भाग की व्याकरण क्या होगी, तो दोस्तों ध्यान रखने की बात है, पद्य भाग की व्याकरण के रूप में आप इन्हें संबोधित कर सकते हो। वे कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हम पद्य भाग की व्याकरण में समाहित कर सकते हैं? अर्थात गद्य भाग को सही तरीके से परिभाषित करने और सही तरीके से व्यवस्थित करने का काम व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य के रूप में होता है। वर्ण, शब्द और वाक्य के रूप में होता है। ठीक उसी प्रकार से इस पद्य भाग में हम व्याकरणिक रूप से इसे व्यवस्थित करने का जो काम है वह करते हैं दोस्तों छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण है, काव्य दोष, और एक इसमें हम क्या पढ़ते हैं? शब्द शक्ति। क्या देखते हैं दोस्तों? शब्द शक्ति। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि यदि आपसे कहा जाए या पूछ लिया जाए कि पद्य भाग की या हिंदी की पद्य विधा की व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे, तो उस स्थिति में आपको चिंतित नहीं होना है। उस स्थिति में आपके समक्ष जो बिंदु उपस्थित होते हैं वे हैं छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ। इनका यदि हम सही तरीके से और सुनियोजित अध्ययन कर लेते हैं साथियों, तो ये सारा का सारा भाग हमें पद्य भाग की व्याकरण की तरफ ले चलता है। तो इन सभी व्याकरणिक प्रकरणों, या हम कहें इन सभी काव्य के बिंदु हैं। पद्य का दूसरा नाम क्या होता है? काव्य खंड। पद्य खंड को आप क्या कह सकते हो? काव्य खंड। तो इस काव्य खंड को सही तरीके से समझने के लिए आज हम काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रकरण की चर्चा, अलंकार की चर्चा शुरू कर रहे हैं। किसकी चर्चा शुरू करेंगे दोस्तों? अलंकार की चर्चा शुरू करेंगे। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। मेरे कहने का आशय यह है, अब मैंने केवल आपको हिंट दिया है कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, क्या बिंदु हम शुरू करने वाले हैं। तो उसकी भूमिका के रूप में मेरे दोस्तों मैंने ये सब चीज़ें आपके समक्ष रख दी हैं। क्या क्या?
छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ। इनमें से आज हम कौन सा प्रकरण शुरू करेंगे? अलंकार शुरू करने वाले हैं। अब बात करते हैं अलंकार के संदर्भ में। तो देखो क्या होते हैं अलंकार। सबसे पहले इस शब्द से संबंधित चर्चा ही कर ली जाती है। अलंकार क्यों आए हिंदी में, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हिंदी में। तो ध्यान रखना, जैसे कि एक महिला के सौंदर्य की बात की जाए, एक महिला के सौंदर्य की बात की जाए तो हम क्या करते हैं? महिला के सौंदर्य के लिए इसे विभिन्न प्रकार के आभूषणों से नवाजते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आभूषणों से नवाजते हैं। सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? गहनों का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं दोस्तों? गहनों का सहारा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमें शरीर को क्या करना है? सुंदर बनाना है। शरीर को सुंदर बनाना ही नहीं बल्कि सुंदर दिखाना है। ध्यान देना, शरीर तो जैसा बना हुआ है वैसा ही बना हुआ है, लेकिन सामने वाले को वह सुंदर दिखे, देखने वाले की नज़र में उसमें सौंदर्यता दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आभूषणों या गहनों का प्रयोग कर लेते हैं और उससे हमारी शारीरिक शोभा बढ़ जाती है। क्या कर जाती है? शारीरिक शोभा में श्री वृद्धि कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलंकारों की सहायता से भी क्या किया जाता है? शोभा की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? शोभा की जाती है। अब शोभा किसकी करेंगे? एक बार बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया, क्या कुरूप स्त्री को गहनों से शोभित किया जा सकता है? दोस्तों सोचनीय प्रश्न है, क्या कुरूप स्त्री को गहनों से शोभित किया जा सकता है? तो इसका जवाब सदैव नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कुरूप है, शरीर ही कुरूप हो गया, बेढंगा हो गया, तो आप उस पर कितने ही आभूषण क्यों न टांग दो, उसके सौंदर्य में, उसके शोभा में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से अब ध्यान रखना, इसी के सिमिलर हम काव्य में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? काव्य में चल रहे हैं। काव्य का मतलब यह हुआ कि छंदों की जो रचनाएं होती हैं, अर्थात हम बात करें कविताओं की जो रचनाएं होती हैं, आपने देखा होगा जैसे दो पंक्तियां होती हैं, बीच में अल्प विराम भी लगा हुआ होता है, दो पंक्तियों के मध्य अल्प विराम भी लगा देते हैं। और इस प्रकार से कबीर के दोहे हमने पढ़े, रहीम के दोहे हम पढ़ते हैं, बिल्कुल रसखान मीरा के पद हम पढ़ते हैं। तो हम उनमें देखते हैं कि जो पद होते हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन्हें पढ़ते ही हमें आनंद मिलता है। आनंद की चर्चा आनंद के बिंदु में करेंगे, लेकिन उन पदों को क्या बनाया जाए? काव्य को क्या बनाया जाए? सुंदर बनाया जाए। तो काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिस बिंदु की आवश्यकता होती है, या काव्य को सुंदर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें आवश्यक महसूस की जाती हैं, उनमें किसका नाम गिना जाता है दोस्तों? अलंकार का नाम गिना जाता है। कहने का मतलब अलंकार का कार्य काव्य में वही है जो, बिल्कुल अलंकार का काव्य वही काम वही है काव्य में जो गहनों का कार्य शरीर के साथ है। शरीर के सुंदरता की शोभा बढ़ाने के लिए हम गहने धारण करते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? अलंकारों का उपयोग करेंगे। शाब्दिक विवेचन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो देखो, अलंकार के शब्द का हम विवेचन पढ़ें तो ये अलंकार जो शब्द है वह अलम योग कार से बनता है। किससे बनता है? अलम योग कार से बनता है। कहने का आशय यह हुआ, अलम का मतलब होता है शोभा
और कार का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों करने वाले, शोभा करने वाले। अलम योग कार अर्थात शोभा करने वाले। तो परिभाषा हम क्या बना देंगे, अलंकार की परिभाषा क्या बन जाएगी दोस्तों कि काव्य की शोभा करने वाले तत्व, काव्य की शोभा करने वाले तत्व, काव्य की शोभा करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। यह बात हम यहाँ से जान सकते हैं कि जिस प्रकार से गहने या आभूषणों से हम शरीर की शोभा में श्री वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से हम क्या करते हैं दोस्तों, काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। अर्थात कविता को सुंदर बनाने वाले जो भी तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, केवल एक बेसिक सी बात है, साधारण से परिचयात्मक ब्यौरा हुआ। परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछता है, तो अब तक के वृत्तांत में केवल एक प्रश्न हमारा बनता है, यह वाला कि अलंकार पद कौन कौन से पदों का योग है। तो आप कह सकते हो ये अलम प्लस कार का योग है। यहाँ आप कहें तो कह सकते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। अब महत्वपूर्ण बात जो शुरू होती है वह यह है, क्या अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। अर्थात अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा शुरू होता है दोस्तों वह होता है अलंकार के प्रकार का। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो देखिए मुख्यतः अलंकार के प्रधान रूप में तो हम दो भेद ही करते हैं, पर होते तीन हैं। मुख्यतः हम दो भेद करते हैं पर होते तीन हैं। मैं तीनों के नाम बता देता हूं, फिर हम दोनों को पढ़ेंगे। देखो, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। एक क्या होता है दोस्तों, अर्थालंकार। और आपको यत्र तत्र यह भी देखने को मिलेगा एक प्रकार उभयालंकार। क्या मिलेगा दोस्तों, उभयालंकार मिलेगा। कहने का आशय यह हुआ कि अलंकार के भेद की बात पूछ ली जाए कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, तो परीक्षा में आपको यदि विकल्प में 3 दिया हुआ है तो आप 3 को टिक करके आ जाना, आप 3 को टिक करके आ जाना। लेकिन इसके साथ पुनः कह देता हूं कि प्रधान रूप से देखा जाए तो अलंकार के केवल 2 ही भेद हैं, और वे कौन से हैं, एक है आपका शब्द अलंकार और एक है कौन सा, अर्थ अलंकार। दोनों चीजें समझ में आई। तो यहां तक की बात एक बार आप गौर से देख लीजिए स्लाइड को, फिर हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे। आपने जाना अलंकार के प्रधान भेद कितने, 2, वास्तविक भेद कितने, 3। 2 कौन से हैं, 3 कौन से हैं। अब हम इनकी परिभाषात्मक जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्या, शब्द अलंकार की। तो दोस्तों शब्द अलंकार को परिभाषित करने से पहले मैं आपका ध्यान यहां लेके जाऊंगा, काव्य की शोभा करने वाले तत्व। काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही क्या कहलाएंगे दोस्तों, अलंकार कहलाएंगे। अब यह काव्य की शोभा किससे हो जाए, शब्द से हो जाए। किससे हो जाए, शब्द से हो जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे, शब्द अलंकार कह देंगे। ध्यान से समझना। और यदि काव्य की शोभा का पता हमें अर्थ से चल रहा हो तो उसे हम क्या कह देंगे, अर्थ अलंकार।
कहने का मतलब यह हुआ कि कविता की पंक्तियों में या काव्य की पंक्तियों में, बहुत सरल शब्दों में इस बात को समझो, कविता या काव्य की पंक्तियों में किसी शब्द विशेष के प्रयोग करने से कविता की वह पंक्ति सुंदर हो जाती है, अच्छी बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, आपने कौन से अलंकार को महत्व दे दिया? शब्द अलंकार को महत्व दे दिया। और यदि हमें उस काव्य की सुंदरता का पता किसी शब्द के अर्थ से चल रहा है, किससे चल रहा है? अर्थ से पता चल रहा है, तो हम वहां पर कौन सा अलंकार ले लेंगे? अर्थ अलंकार ले लेंगे। और यदि शब्द और अर्थ दोनों से ही हमें काव्य की सुंदरता का बोध हो, तो मेरे दोस्तों वहाँ आप उभय अलंकार ले लेंगे, वहाँ आप उभय अलंकार ले लेंगे। लेकिन अब हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो हिंदी व्याकरण में ध्यान रखना, हमें प्रधान रूप से केवल इन दो को ही पढ़ना है। एक आपका शब्द अलंकार, दूसरा आपका अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है, अब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि जब काव्य में चमत्कार किससे उत्पन्न होगा? शब्द से। तो जब काव्य में किसी शब्द विशेष के प्रयोग से, जब काव्य में किसी शब्द विशेष के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। मतलब समझ में आया दोस्तों मैंने क्या कहा? कहने का आशय यह है कि यदि किसी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे आप शब्द अलंकार कह सकते हैं। और यदि, अब ध्यान रखना, यही चमत्कार शब्द की जगह, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं यह कहूं कि शब्द की जगह यहां हम क्या लिख दें दोस्तों? अर्थ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अर्थ लिख देते हैं। तो यही परिभाषा किसकी बन जाएगी? अर्थ अलंकार की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? अर्थ अलंकार की बन जाएगी। मेरे कहने का मतलब समझ में आया? कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि यदि काव्य में किसी शब्द विशेष के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। सर परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आएगा, यहाँ से जानना जरूरी है दोस्तों। आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कथन दिए जाते हैं, एज इट इज कथन आया हुआ है बहुत बार, क्या कि यदि किसी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो तो उसे कौन सा अलंकार कहा जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि काव्य में किसी शब्द विशेष के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार। और यदि हम कहें जब काव्य में अर्थ के कारण, किसी शब्द के अर्थ के कारण, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब काव्य में किसी शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि यदि शब्द विशेष के प्रयोग से सुंदरता आ रही है तो शब्द अलंकार है, और किसी अर्थ विशेष से सुंदरता आ रही है तो वह अर्थ अलंकार है। कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे नाक का आभूषण होगा तो वो नाक का ही माना जाएगा, कान में पहने जाने वाला कान का आभूषण होगा, है नाक में पहने जाने वाला नाक का आभूषण होगा, हाथ में पहने जाने वाला हाथ का आभूषण होगा। शब्द से चमत्कार उत्पन्न होने वाला शब्द अलंकार होगा, अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होने वाला अर्थ अलंकार होगा।
अब बात आती है कि सर हम हिंदी में बहुत सारे अलंकारों के नाम सुनते हैं, कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थ अलंकार है। तो दोस्तों जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमने केवल अभी तक परिभाषाओं जाना है। अब हम बांटेंगे कि शब्द अलंकार कौन कौन से हैं और अर्थ अलंकार कौन कौन से हैं। एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं दोनों के विभाजन पर। शब्द अलंकारों के नाम और अर्थ अलंकारों के नामों से मैं आपका परिचय कराता हूं। एक बार इसको देख लीजिए दोस्तों। यहां तक समझ में आया? अब देखते हैं अलग अलग प्रकार। एक तरफ लिख देंगे हम शब्द अलंकार, एक तरफ तो क्या लिख देंगे दोस्तों, शब्द अलंकार, और एक तरफ लिख देंगे अर्थ अलंकार। जानकारी के लिए बता देता हूं, शब्द अलंकारों की संख्या कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द अलंकारों की संख्या कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं वो बता देता हूं। शब्द अलंकार में सबसे पहला नाम जो अलंकारों में सबसे ज्यादा प्रिय है, कौन सा? अनुप्रास। कौन सा नाम दोस्तों? अनुप्रास। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों आपका आता है यमक। कौन सा आता है? यमक। उसके बाद हम बात करें तो महत्वपूर्ण अलंकार है सारे के सारे ये, श्लेष। और एक और नाम आता है दोस्तों जो सिर्फ विषय विशेष के संदर्भ में पूछा जाता है, वक्रोक्ति। कहने का मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि शब्द अलंकार कौन कौन से हैं तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार का नाम यदि आपको कहीं मिलता है तो वो कौन से अलंकारों में चले जाएंगे? शब्द अलंकारों में। कहने का मतलब यह हुआ कि काव्य की पंक्ति में यदि इनमें से कोई भी अलंकार मिलेगा तो कोई न कोई शब्द का प्रयोग महत्व रखता है। उस शब्द का उस पंक्ति में लिखा जाना इस अलंकार का कारण बन जाता है। अभी हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे जब इनके उदाहरण भी लेंगे। केवल अभी हम इनका विभाजन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इनको हम बांट रहे हैं। तो अर्थ शब्द अलंकार में तो कौन कौन से आ गए? एक तो आ गया आपका अनुप्रास, दूसरा आ गया यमक, तीसरा आ गया श्लेष, चौथा आ गया वक्रोक्ति। अब हमें बात करें यदि अर्थ अलंकार की, तो देखो अर्थ अलंकार में सबसे पहला अलंकारों का राजा जिसे कहा जाता है वह कौन सा है दोस्तों? उपमा। कौन सा अलंकार है? उपमा। उसके बाद कौन सा है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? रूपक अलंकार है। उसके बाद हम बात करें जैसे असंगति अलंकार। ऐसे नाम जो आपने बहुत कम सुने होंगे। असंगति अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? असंगति। जैसे अलंकार आता है उदाहरण अलंकार। कौन सा आता है दोस्तों? उदाहरण अलंकार। जैसे आता है दृष्टांत। कौन सा अलंकार आता है? जैसे दृष्टांत आता है। जैसे अलंकार आता है दोस्तों संदेह है, आप कह सकते हो भ्रांतिमान। कौन सा अलंकार दोस्तों? भ्रांतिमान। अलंकार आता है जैसे विभावना। विभावना। एक महत्वपूर्ण अलंकार आता है आपका जैसे उत्प्रेक्षा। कौन सा आता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा। और जैसे आप लिख सकते हो उत्प्रेक्षा के बाद आप लिख सकते हो जैसे मानवीकरण। कौन सा अलंकार दोस्तों? मानवीकरण अलंकार। जैसे आप लिख सकते हो दोस्तों अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार दोस्तों? अतिशयोक्ति। अर्थात अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये कुछ मैंने आपके सामने नामोल्लेख किए हैं, इन्हें गौर से देखिए कि शब्द अलंकार कौन कौन से हैं और अर्थ अलंकार कौन कौन से हैं। शब्द अलंकारों के लिए मैं फिर से कह देता हूँ, शब्द अलंकारों की संख्या कम है लेकिन महत्व ज़्यादा है।
ये चारों के चारों नाम हमें ध्यान रखने हैं। इन चारों में से प्रश्न कैसे पूछता है वो देखिए। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आ गया, निम्न में शब्द अलंकार है। निम्न में शब्द अलंकार है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि शब्द अलंकार कौन कौन से हैं और अर्थ अलंकार कौन कौन से हैं। विकल्प बना रहा हूं मैं, निम्न में शब्द अलंकार पूछ रहा हूं और शब्द अलंकार में पूछ लिया मैंने रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक और अनुप्रास। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अब आपको यह देखना है कि इनमें से शब्द अलंकार कौन सा है। तो शब्द अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है। फिर इसी में प्रश्न को थोड़ा सा और कठिन बना सकता है। और कैसे बना सकता है प्रश्न को कठिन? शब्द अलंकार नहीं है, निम्न में शब्द अलंकार नहीं है। और इन तीन विकल्पों को बदल दे। इन तीन विकल्पों की जगह दे दिया उसने, एक नाम यहां दे दिया यमक, एक नाम यहां दे दिया श्लेष और एक नाम यहां उसने लिख दिया मानवीकरण। तो दोस्तों अब हमारे प्रश्न का जवाब बदल जाएगा। कैसे? शब्द अलंकार नहीं है। अब जो शब्द अलंकार नहीं है तो जाहिर सी बात है वह क्या है? अर्थालंकार है। क्या है वो? अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार की बात करनी है। अर्थालंकार में देखो अनुप्रास भी शब्द है, श्लेष भी शब्द है, यमक भी शब्द है। यहाँ पर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। हो सकता है पर प्रश्न परीक्षा में अलग तरीके से और थोड़ा सा भ्रमित करे और आपको परीक्षा में क्या लिख के मिल जाए, निम्न में अर्थालंकार नहीं है, निम्न में अर्थालंकार नहीं है। और आपके समक्ष जो विकल्प हैं वो यही दे दिए, इनमें से अर्थालंकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है वही वाली बात क्या कि अर्थ अलंकार नहीं है, अर्थात क्या है? शब्द अलंकार है। क्या है दोस्तों? शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। मेरे कहने का आशय यह है कि आपको प्रश्न का तरीका शायद समझ में आ चुका होगा कि कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थ अलंकार है। और परीक्षा में इन अलंकारों के प्रकार से संबंधित जो प्रश्न यदि पूछेगा तो परीक्षक आपको किस प्रकार का प्रश्न पूछ करके भ्रमित कर सकता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी क्या? अब हम इन सभी के सभी प्रकारों को विस्तार देंगे। सभी के सभी प्रकारों को हम परिभाषा के दृष्टि से और उदाहरणों की दृष्टि से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से अलंकार की? अनुप्रास अलंकार की। चलें आगे। बिल्कुल चलते हैं दोस्तों। ये लो जी, सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं अनुप्रास। अच्छा एक चीज और देखिए, अब मैं यहाँ आपको पुनः वर्णन नहीं बताऊंगा कि किस किस में कौन कौन सा पढ़ेंगे। अब हमारे पास कुल बात की जाए तो लगभग देखो 15 अलंकार आ रहे हैं। कितने अलंकार आ गए? लगभग 15 अलंकार आ गए। अर्थात हम इन 15 अलंकारों को विस्तार देने वाले हैं। हालांकि विषय विशेष की बात की जाए दोस्तों, यदि हम बात करें विषय विशेष से पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, व्याख्याता परीक्षा आप दे रहे हो, लेक्चरर की परीक्षा आप दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की कोई भी परीक्षा दे रहे हो या किसी राज्य विशेष की कोई परीक्षा दे रहे हो, तो उस जगह ध्यान रखना भाषा विशेष के पेपर में ही इन सब बातों से प्रश्न पूछता है। यदि आपका कोई स्थानीय बोर्ड का परीक्षा का पाठ्यक्रम है जिसमें प्रश्न की संख्या केवल 1 दे रखी है, इसमें प्रश्न की संख्या, जैसे एक छोटे से अधीनस्थ बोर्ड की बात करें यूपीपीएसएससी में, यूपीपीएसएससी में क्या है, लेखपाल या लेखा अधिकारी का जो पेपर होता है उसमें केवल 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण के आने होते हैं। और उन 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण में आपके 25 अंकों के प्रश्नों में लगभग 15 बिंदु हैं सिलेबस के। हर बिंदु से एक एक प्रश्न भी उठाए तो 15 प्रश्न हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक बिंदु को 2 प्रश्न का वेटेज मिल सकता है। अब 2 प्रश्नों के लिए ये सारा का सारा वृत्तांत नहीं पूछता, क्योंकि ये विषय विशेष की बातें हैं। उस जगह फिर क्या होता है, वो बेसिक सा बेस पूछता है। जैसे अलंकारों के प्रकार पूछ लिए,
या कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है, कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार है। इस प्रकार के छोटे प्रश्न बनते हैं, बेसिक से प्रश्न बनते हैं। विषय विशेष के अनुसार हम एक अलंकार विशेष में घुसकर पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ये अलंकारों के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा पहला प्रकार अलंकारों में कौन सा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखिए, पहली बात, ये कैसा अलंकार है? अभी अभी हमने जाना है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है। इसका मतलब वाक्य में क्या होगा, कोई शब्द प्रयोग में लिया जाएगा और उस शब्द के प्रयोग विशेष से हमारे यहाँ चमत्कार उत्पन्न होगा, अलंकार अनुप्रास होगा। वो जानो क्या, कि जब वाक्य में समझना एक ही शब्द की, जब वाक्य में एक ही शब्द की या एक ही वर्ण की, जब वाक्य में एक ही शब्द की या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वाक्य में किसी शब्द को, एक विशेष शब्द को या किसी एक विशेष वर्ण को बार बार लिख दिया जाए, तो दोस्तों उस स्थिति में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन एक शर्त और होगा, क्या, अगर शब्द की आवृत्ति की जा रही है, अगर शब्द की आवृत्ति की जा रही है तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्यों? यदि आपने शब्द की आवृत्ति बार बार की लेकिन प्रत्येक बार यदि अर्थ बदल दिया दोस्तों, तो ध्यान रखना, अगर अर्थ बदल जाता है, बदल जाता है, ये बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, बदलता है, तो उस स्थिति में आप इसे यमक अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। दोस्तों परिभाषाएं रटने और उदाहरण रटने वाला काम यहाँ हम करेंगे ही नहीं, जरूरत भी नहीं होती उनकी। हमें तथ्य समझ में आना चाहिए, हर बिंदु की बेस को हम पढ़ रहे हैं कि वास्तव में ऐसे ही क्यों बना। तो अनुप्रास अलंकार में महत्वपूर्ण बात हमारे समक्ष क्या उपस्थित हो गई दोस्तों, कि एक ही शब्द की, या तो एक ही शब्द की या फिर एक ही वर्ण की, एक ही वर्ण, इन दोनों में से कोई भी एक चीज बार बार आ रही है। बार बार का मतलब जैसे राम 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 राम, कितनी बार लिखते चले जाओ, लेकिन शर्त क्या है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो उस स्थिति में आप कौन सा अलंकार करोगे? अनुप्रास अलंकार होगा। यदि अर्थ बदलता है, यदि अर्थ बदल जाता है, तो वहां कौन सा हो जाएगा? यमक हो जाएगा। पुनः परिभाषा से हम चर्चा करते हैं, तो इसकी व्यवस्थित परिभाषा और उदाहरण की बात करें तो इसकी व्यवस्थित परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, जब काव्य में एक ही शब्द या एक ही वर्ण अर्थात समान वर्ण बार बार लिख दिया जाए, बार बार लिख दिया जाए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मैं बात करूं उदाहरण की, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए।
जैसे मैंने कहा, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीथी बगाइए। दोस्तों, आप इस लाइन को पढ़ते ही समझ चुके होंगे कि यहाँ शब्द की तो नहीं लेकिन वर्ण की आवृत्ति हो रही है। भय वर्ण, भय वर्ण, भय वर्ण, भय वर्ण, भय वर्ण और भय वर्ण। अर्थात हम यह कह सकते हैं कौन से वर्ण को, भय वर्ण को बार बार लिख दिया गया। भय वर्ण को बार बार लिख दिया गया। कहने का आशय यही हुआ कि जब काव्य में किसी शब्द की या किसी एक वर्ण विशेष की बार बार आवृत्ति हो जाती है दोस्तों, तो उस स्थिति में वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार होगा। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा? जैसे आता है, और उदाहरण समझो। जैसे अलंकार आ जाए, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, राम नाम में सब सुख हैं, राम नाम में सब सुख हैं। ये लो भाई, राम नाम रटते रहो, राम नाम में सब सुख हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्ण की आवृत्ति है या शब्द की आवृत्ति है, तो आप कहोगे कि सर राम, राम, नाम और नाम। आवृत्ति हो गई, एक से अधिक बार लिख दिया। क्या इस राम का और इस राम का अर्थ अलग अलग है? नहीं है। नाम और नाम का अर्थ अलग अलग है? नहीं है। तो जब किसी वर्ण की है, जब किसी वर्ण की, यहां पर तो क्या हुआ, राम और नाम शब्द को बार बार लिखा गया, को बार बार लिखा गया। तो यदि किसी वर्ण की या किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो या बार बार लिख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। इसे एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम अगले प्रकार पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस अनुप्रास अलंकार के बाद अगली बात, अनुप्रास में हमने अभी अभी क्या जाना है? अनुप्रास में अभी अभी हमने क्या जाना है? शब्द बार बार लेकिन अर्थ एक जैसा, यही जाना। शब्द तो बार बार आया लेकिन उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं कहूं कि शब्द तो बार बार आए लेकिन अर्थ बदल जाए, लेकिन अर्थ बदल जाए, तो क्या होगा? अब अनुप्रास तो नहीं कर सकते। अनुप्रास में शर्त क्या थी? या तो वर्ण की आवृत्ति होगी या शब्द की आवृत्ति होगी। लेकिन यदि शब्द की आवृत्ति हो तो शर्त है अर्थ एक जैसा होना चाहिए। अगर आपने प्रत्येक बार शब्द को अर्थ को बदल दिया, प्रत्येक बार शब्द के अर्थ को बदल दिया, तो वहाँ अनुप्रास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों याद रखना, ऐसी स्थिति में हम कौन से अलंकार पर पहुँच जाते हैं? यमक अलंकार पर पहुँच जाते हैं। कौन से अलंकार पर पहुँच जाते हैं? यमक अलंकार पर पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो यमक अलंकार की हम परिभाषा की बात करेंगे। क्या? यमक अलंकार दूसरा आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है कि जब काव्य में, जब काव्य में किसी शब्द की, किसी शब्द की या किसी शब्द को बार बार लिख दिया जाए,
किसी शब्द को बार बार लिख दिया जाए और प्रत्येक बार, महत्वपूर्ण चीज यह है, और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो। यह महत्वपूर्ण शर्त है, अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होगा, तो वहां यमक अलंकार होगा। मेरे कहने का आशय यह है दोस्तों कि जब काव्य में एक शब्द, जैसे मान लीजिए कोई शब्द यह है, इस शब्द को मैंने 2 बार लिख दिया, यहां पर भी कोई शब्द था, फिर मैंने वापस से यहां लिख दिया, 2 बार लिख दिया, और प्रत्येक बार अर्थ क्या हो, यहां अलग अर्थ, अर्थ अलग है, यहां पर अर्थ अलग है, और यहां पर अर्थ अलग है। उदाहरण से समझें इसको। जैसे मैंने कहा कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। समझ में आया मेरा कहने का आशय क्या था? यहां पर घटा है और यहां पर भी घटा है। एक वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन अगर उनका अर्थ एक जैसा रह जाता तो अनुप्रास होता, अर्थ बदल गया, यमक हो जाएगा। कैसे? यहां पर काली गठा बादलों की गठा के लिए कहा गया है, बादलों की गठा, बादलों की घटा है। काली घटा किसकी घटा है? बादलों की घटा। और घमंड घटने का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? कम हुआ है, हैं? कम हुआ है, कम। घमंड घटा, काली घटा, घटा घटा 2 बार लिख दिया, पहले घटा में अलग और दूसरे घटा में अलग। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। 3 बेर खाती थी, क्या खाती थी दोस्तों? 3 बेर। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। बहुत अच्छे से समझना ये वाली। जब बादशाह औरंगजेब की हालत शिवाजी की वजह से खराब हो जाती है, तो जो रंग महल की रानियां थी उनके लिए कहा गया है, बहुत ही अच्छा पद, बहुत ही अच्छा है क्या? 3 बेर की, जो रानियां 3 बार खाती थी, बेर का मतलब यहां पर है बार, टाइम, जो एक दिन में 3 टाइम खाना खाती थी वो 3 बेर खाती है। बोर नाम का एक विशेष फल होता है दोस्तों, जो झाड़ियों में लगता है, बोर नाम का जो फल है वो। तो बेर नाम का जो फल है, जो रानियां 3 बार खाना खा रही थी, आजकल वो 3 बेर खा करके अपना टाइम गुजार रही हैं, अपना समय व्यतीत कर रही हैं, अपने बुरे दिनों को निकाल रही हैं। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती हैं, जो अपने कपड़ों में, अपने जो वेशभूषा के पोशाक में नगीने जड़ाया करती थी, वो नगन जड़ाती हैं, अर्थात उनके पास अब तन ढकने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं रह रहे हैं। समझ में आ चुका होगा दोस्तों मेरे कहने का आशय क्या है, कि जब काव्य पंक्ति में या जब वाक्य में एक ही काव्य पंक्ति में कोई शब्द अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। यह बात आप जान चुके होंगे। एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर हम इसी से संबंधित एक और बात जानेंगे। दोस्तों, यह अब जो हम बात करने वाले हैं, यह विषय विशेष के संदर्भ से है। विषय विशेष के संदर्भ से मैं बताना क्या चाह रहा हूं वह ध्यान दीजिए। विषय विशेष के संदर्भ में यमक अलंकार के 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं दोस्तों? 2 भेद। कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। एक होता है आपका अभंग यमक
और एक होता है दोस्तों सभंग यमक। है तो यमक अलंकार ही, पर एक नाम क्या आ गया अभंग, एक नाम क्या आ गया सभंग। इन दोनों का अंतर समझ लो, फिर इनकी कोई परिभाषा का मतलब नहीं रह जाएगा। अभंग का मतलब क्या होता है, ए और भंग। भंग यानी टुकड़ा, कि जब टुकड़ा नहीं करे, किसी शब्द का टुकड़ा बिना किए ही उसका अलंकार हम निकाल रहे हैं, शब्द के चमत्कार को पहचान रहे हैं, तो वहां कौन सा होगा, अभंग यमक होगा। जैसे यहां देखो घटा और घटा, इन दोनों शब्दों में हमें किसी भी शब्द को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और बिना तोड़े ही हम इनके चमत्कार को पहचान पा रहे हैं, इनके चमत्कार को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यह अभंग यमक होगा। कौन सा होगा, अभंग यमक होगा। अर्थात शब्द के टुकड़े बिना किए ही, शब्द के टुकड़े बिना किए ही अगर उसके चमत्कार को स्पष्ट कर दिया जाए, या उनका चमत्कार हमारे समझ में आ जाता है, चमत्कार प्रदर्शित हो जाता है, तो उस स्थिति में कौन सा होगा, अभंग यमक। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार जो है इसका दोस्तों, वह क्या है, सभंग यमक। कौन सा है, सभंग यमक। सभंग यमक में क्या होता है, हमें शब्द का टुकड़ा करना पड़ता है, हमें शब्द का टुकड़ा करना पड़ता है दोस्तों। सभंग, सभंग का मतलब क्या होता है, स यानी साथ में, भंग यानी टुकड़ा, टुकड़ा करने के साथ में हमें चमत्कार उत्पन्न होगा। अर्थात यमक अलंकार निकालने के लिए हमें किसी न किसी शब्द का टुकड़ा करके देखना पड़ता है। एक लाइन लिख रहा हूं, उदाहरण से इस बात को समझना। क्या है कि यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, है पर्दे की इज्जत, पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यहां पर पर्दे शब्द लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, परदेसी। तो इसका चमत्कार निकालने के लिए परदेसी, यहां पर दूसरा देश के, तो यहां हमें शब्द का टुकड़ा करके इसका चमत्कार निकालना पड़ा। यहां बिना टुकड़ा किए हमें चमत्कार समझ में आ रहा है। तो जब किसी शब्द के चमत्कार को समझने के लिए हमें किसी अन्य काव्य पद का या अन्य काव्य में प्रयुक्त पद का टुकड़ा करना पड़े, भंग करना पड़े, तोड़ना पड़े उसे, तो उसे कहा जाता है दोस्तों सभंग यमक। क्या कहा जाता है दोस्तों, सभंग यमक। क्या कहा जाता है, सभंग यमक कहा जाता है। दोनों को अगर आप अलग अलग तरीके से भी देखना चाहें, तो जैसे हम बात करें सभंग यमक की, देखो यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। परदेसी, पर्दे और पर्दे, कहने का मतलब यही हुआ कि जब किसी शब्द को भंग करके, जब किसी शब्द को भंग करके चमत्कार समझा जाए या चमत्कार देखा जाए, तो वहां कौन सा होगा दोस्तों, सभंग यमक होगा। कौन सा होगा दोस्तों, सभंग यमक होगा। और यदि बात करें अभंग यमक के उदाहरण की, तो देखो अभंग जो यमक है वो क्या है, अभंग यमक का ए का मतलब नहीं, और भंग का मतलब टुकड़ा। जब हम टुकड़ा नहीं करेंगे, अर्थात किसी शब्द को बिना तोड़े, किसी शब्द को बिना तोड़े उसके चमत्कार को स्पष्ट कर दिया जाए, तो वहां क्या हो जाएगा, अभंग यमक हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, कि हे राधा तुम पर तो उर्वशी स्वर्ग की जो अप्सरा है वह भी न्योछावर है। तू मोहन के उर्वशी, यहां पर हृदय में बसना, मोहन के हृदय में बसना, यहां पर अप्सरा से अर्थ ले लिया गया, और यहां पर क्या है, हृदय में बसी है उर्वशी समान। उर्वशी हृदय के ऊपर रहने वाली, अर्थात इस उर्वशी का मतलब है माला से। किससे लिया गया, माला से। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों
कि एक ही शब्द वाक्य में 3 बार प्रयुक्त हो गया, उर्वशी उर्वशी उर्वशी, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ इसका क्या रहा है, भिन्न रहा है, और बिना शब्द को तोड़े ही हमें इसका अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ यमक अलंकार कर लेंगे। आशा करता हूँ यह आपके समझ में आया। इसे एक बार गौर से देख लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली चर्चा पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या जाना, देखो एक बार हमने यह जाना सबसे पहले अनुप्रास, क्योंकि शब्द अलंकार है, सारे के सारे शब्द अलंकारों को तुलनात्मक भी देखो। अनुप्रास में क्या था, शब्द बार बार आया लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं, अर्थ में बदलाव नहीं, शब्द बार बार आया लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं। दूसरा देखा हमने कौन सा, यमक। यहां पर क्या हुआ, शब्द बार बार आया लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग, लेकिन प्रत्येक बार क्या होगा, अर्थ अलग होगा। अब तीसरा चमत्कारिक नाम है, तीसरा चमत्कारिक नाम, नाम बाद में लिखूंगा, पहले क्लू समझो क्या है। शब्द एक बार आएगा, शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ अनेक होंगे। दोस्तों क्या निकलेंगे, अर्थ अनेक होंगे। प्रसंग के अनुसार उस शब्द के अर्थ बदलते रह जाते हैं, प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ बार बार प्रत्येक बार अलग अलग निकलते हैं, और उस स्थिति का नाम है दोस्तों श्लेष। कौन सा है, श्लेष। यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि जब हम अलंकारों की बात कर रहे थे तो शब्दालंकार में सबसे पहला कौन सा देखा, अनुप्रास, दूसरा कौन सा देखा, यमक, तीसरा कौन सा देखा, श्लेष। तो इस श्लेष में क्या स्थिति आ रही है, यहां पर अर्थ एक जैसा है, यहां पर अर्थ बदल रहा है, यहां भी अर्थ बदल रहा है। तो इनकी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, इनको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही शब्द बार बार आया, शब्द बार बार आया, यह बात इन दोनों अलंकारों में समान है, लेकिन यह शर्त अलग हो गई। अलग कैसे हो गई, देखो शब्द बार बार आ रहा है, शब्द बार बार आ रहा है, अर्थ बदला नहीं या अर्थ बदल गया, हो गई बात अलग। अच्छा अब देखो इन दोनों में क्या समानता है, लेकिन अर्थ अनेक, लेकिन अर्थ अलग या अनेक। लेकिन अब ये दोनों बात इसमें समान हो गई, लेकिन यहां वाली बात, क्योंकि इसमें शब्द बार बार है और इसमें शब्द कितनी बार है, एक बार है। कहने का मतलब यह हुआ कि अलंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों एक जैसी स्थितियां हैं, है तो शब्द अलंकार ही, तो जाहिर सी बात शब्दों का खेल है सारा। तो अनुप्रास में शब्द बार बार आएगा, अर्थ भी प्रत्येक बार समान रहेगा। यमक में शब्द बार बार आएगा, अर्थ बदलता चला जाएगा। और श्लेष में क्या होगा, शब्द एक बार आएगा, अर्थ बदलता चला जाएगा। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानुष चून। अब यहां पर इस पानी का अर्थ, जो ये जल है, इस जल का अर्थ, जल का जो पर्यायवाची पानी शब्द है, इस पानी का अर्थ जो है वह प्रसंग अनुसार अलग अलग है। मोती के संदर्भ में इस पानी का मतलब है स्वाति नक्षत्र का पानी, है स्वाति नक्षत्र का पानी, स्वाति नक्षत्र की बूंद है। मनुष्य के लिए पानी का मतलब है उसकी वैल्यू या उसकी इज्जत से, और आटे के लिए सादा पानी का मतलब है केवल जल। पानी गए न उबरे, पानी के बिना इन तीनों का कोई महत्व नहीं है। मैं कहूं अगर मोती, स्वाति नक्षत्र का जल नहीं है तो मोती नहीं बनेगा। यदि मनुष्य की इज्जत नहीं है तो मनुष्य का महत्व खत्म, और यदि आटे में जल नहीं मिलाया तो आटा हवा के साथ उड़ जाता है। कहने का मतलब इन तीनों का अस्तित्व किसके साथ है, संदर्भ अनुसार पानी के साथ है, संदर्भ अनुसार
पानी के साथ है। कहने का मतलब यह हुआ कि श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही बार आया है, पानी तो एक ही बार आया है, लेकिन अर्थ अनेक, अर्थ अलग अलग हो गए। इस पानी शब्द का मतलब ही है स्वाति नक्षत्र की बूंद, इस पानी का मतलब ही इज्जत, और इसी पानी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जल हो गया। तो अगला जो हमारा प्रकार है वह कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार में क्या होगा? जब काव्य में कोई शब्द, जब वाक्य में या काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, जब काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके प्रसंगानुसार अर्थ अलग अलग हों, तो वहां श्लेष अलंकार होगा। तो वहां श्लेष अलंकार होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। मेरे कहने का आशय यह है कि जब काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो रहा हो, जब काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो रहा हो लेकिन उसके प्रसंगानुसार अर्थ अलग अलग होते चले जाएं, प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग अलग बदलते चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में वहां हम कौन सा अलंकार कह देंगे? श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार मान लेंगे। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून है, मोती मानुष चून। पानी के बिना न मोती का महत्व है, न मनुष्य का महत्व है, और न ही आटे का महत्व है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी के बिना इन तीनों का ही कोई महत्व नहीं रह जाता मेरे दोस्तों। कहने का अर्थ यही हुआ कि जब कभी काव्य में कोई पंक्ति या कोई लाइन में एक शब्द एक बार लिख दिया जाए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, प्रसंग अनुसार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो ऐसी स्थिति में वहाँ क्या होगा? श्लेष होगा। अब आनंद देने वाली बात यहाँ यह नहीं, आनंद देने वाली बात यहाँ पर तो यह है क्या कि इसके भी मुख्यतः दो भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? दो भेद हैं। और दो भेद कौन कौन से हैं? वही एक नाम आता है आपका अभंग श्लेष और एक नाम आ जाता है आपका शभंग श्लेष। तो एक नाम तो क्या आ जाएगा? अभंग श्लेष, और दूसरा नाम क्या आ जाएगा? सभंग श्लेष। दूसरा नाम क्या आ जाएगा? सभंग श्लेष। कहने का आशय यही हुआ कि श्लेष अलंकार तो होगा, लेकिन उस शब्द का अर्थ निकालने के लिए यदि शब्द को तोड़ना नहीं पड़े, जैसे यहाँ तोड़ना नहीं पड़ रहा, यह अभंग श्लेष है, लेकिन यदि किसी शब्द को तोड़ करके उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका सभंग श्लेष हो जाएगा। जैसे हम उदाहरणों से देखेंगे। अभंग श्लेष क्या कह रहा है कि बिना किसी शब्द को तोड़े या बिना शब्द तोड़े अर्थ अलग अलग हों, हैं? अर्थ अलग अलग हों तो कौन सा होगा? तो अभंग श्लेष होगा। तो अभंग श्लेष होगा। जैसे चरण धरत चिंता करत, पांव धरने से पहले ही चिंता कर लेते हैं।
कौन कौन से? चितवत चारों ओर, और चारों ओर देख लेते हैं चितवत चारों ओर, सुवर्ण ही ढूंढत फिरे, कवि कामी अरु चोर। कवि, कामी और चोर, ये तीनों ही क्या ढूंढ रहे हैं? सुवर्ण। कवि के संदर्भ में यहां पर है सुंदर वर्ण, सुवर्ण है, अर्थात सही वर्ण की बात करी जा रही है। कवि तो क्या ढूंढता है? सही वर्ण की तलाश में रहता है ताकि काव्य सही लिखा जा सके। हैं कामी, काम वासना से भरा व्यक्ति क्या सोचता है? सुवर्ण अर्थात सुंदर स्त्री। किसकी तलाश में है? सुंदर स्त्री की तलाश में है। और चोर, सुवर्ण का मतलब स्वर्ण अर्थात सोना उसे चाहिए। है चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण ही ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। कवि, कामी और चोर, कवि, कामी और चोर। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का मतलब है सुवर्ण या सही वर्ण, कामी के मतलब में है सुंदर स्त्री, और चोर के संदर्भ से कहा गया है क्या? स्वर्ण या सोना। पानी गए न उबरे, मोती मानुषे चून, की पानी के बिना न मोती का महत्व होगा, न मनुष्य का महत्व होगा, और न ही चून का महत्व होगा। यह कौन से में था? अभंग श्लेष में। यदि हम बात करें सभंग श्लेष की, तो सभंग श्लेष में देखो क्या कहा था मैंने? शब्द को तोड़कर, हैं शब्द को तोड़कर प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ, प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकाले। प्रसंग के अनुसार शब्द को तोड़ करके हम अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटे ए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। वृष भानुजा या वृष भानुजा के अलग अलग अर्थ ले लिए। क्या क्या ले लिए वृष भानुजा के अर्थ? देखो, एक तो है वृषभ योग अनुजा, वृषभ योग अनुजा। वृषभ का अर्थ क्या होता है? बैल। और अनुजा का मतलब क्या है? छोटी बहन। अनुजा का मतलब क्या होगा दोस्तों? छोटी बहन, अर्थात गाय। किससे संदर्भ ले लिया गया? गाय से। है और एक इसका अलग अर्थ हम बात करें तो वृषभानु प्लस जा। वृषभानु कौन? राजा थे। हैं और जा यानी पुत्री। राजा वृषभानु की पुत्री कौन थी दोस्तों? यहां राधा थी। कहां? राधा। तो एक पंक्ति में तो यहां गाय का अर्थ लिया गया, एक पंक्ति में, एक अर्थ में इसका अर्थ राधा से ले लिया गया। मेरे कहने का आशय यही है कि श्लेष अलंकार में, इतनी बड़ी रामायण में न जाकर हम सीधा सा यह कह दें कि प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग अलग हों, प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग अलग हों दोस्तों, तो उस स्थिति में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके एक बेसिक सी बात की, और वह कौन सी थी? इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो आशा करता हूँ यह शब्द अलंकार के जो हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं आपके समझ में आए होंगे। अगली वार्ता में, अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे अगले अलंकार के प्रकार पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।